किसान भाइयों, आज हम बकरी पालन के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ की जो नस्ल है वो छोटी नस्ल है, उसका उत्पादन कम है। उसके जो बच्चे होते हैं वो 6 माह के बच्चे 9 से 10 किलो वज़न के होते हैं। तो हमें यहाँ की और भी नस्लें हैं जिनका उत्पादन और उनका बच्चों का वज़न अच्छा होता है। तो हमें अपने नस्ल में नस्ल सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए ये जो 2 नस्लें जो आपको पीछे नज़र आ रही है, एक नस्ल तो सिरोही नस्ल है जो गहरे भूरे रंग की या उस पर पीले धब्बे हैं, वो जो नस्ल है उसको हम सिरोही नस्ल कहते हैं। और दूसरी सफ़ेद रंग की जो नस्ल है उसको हम सोजत नस्ल कहते हैं। दोनों में से कोई सी भी नस्ल आप काम में ले सकते हैं। वो जो दोनों नस्लें हैं ये हमारे यहाँ की लोकल नस्लें हैं, देशी नस्लें हैं जो राजस्थान की अच्छी नस्लों में गिनी जाती है, और जो पंजीकृत नस्लें हैं। तो इनमें जो अंतर है वो अंतर इतना बड़ा है कि जो 6 महीने का बकरा जो होता है, जो बच्चा होता है, उसका हमारे यहाँ की जो अवर्गीकृत श्रेणी की जो नस्ल है उसमें 9 से 10 किलो का होता है, जबकि जो सिरोही नस्ल है उसके अगर 6 महीने का बच्चे का वज़न करेंगे तो 20 से 22 किलो होता है। मतलब 10 दुगुना से भी कुछ ज़्यादा वज़न आपको प्राप्त होता है। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ की बकरियाँ हैं उनको जब संकरण कराएं, जब उनको प्रजनन कराएं, तो हमें सिरोही नस्ल के बकरे से जब हम प्रजनन कराएंगे तो उनका उत्पादन, दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और उनके जो बच्चे हैं उनका वज़न भी बढ़ेगा। तो दूध उत्पादन में भी अगर हम देखें तो इसमें जो हमारी अवर्गीकृत श्रेणी की जो बकरियां हैं उनमें 200 ml प्रति समय, मतलब 400 ml तक से लगा के 600 ml तक दूध होता है। जबकि जो हमारे सिरोही नस्ल की बकरियां हैं वो 750 ml से लगाकर 1 लीटर दूध प्रति समय, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन ये दूध देती है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और उस अंतर को अगर पाटना है तो हमें नस्ल सुधार करना पड़ेगा। जो हमारी अवर्गीकृत श्रेणी की जो बकरियां हैं जो हमारे आदिवासी किसान भाइयों के पास मिलती है, उनको इन नस्लों के सिरोही और सोजत नस्ल के बकरों से संकरण करा के और आने वाली जो पीढ़ी है उसको आप सुधार कर सकते हैं, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो आप जो आने वाली पीढ़ी है उसमें 5 से 6 जनरेशन में, 5 से 6 पीढ़ी में ये जो नस्ल है ये पूरी तरह से सिरोही और सोजत बन जाएगी। तो उससे जो हमको उत्पादन मिलेगा, और जब हम उन बकरों को बाज़ार में लेके जाएंगे तो उनसे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनसे हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों के लिए ये एक वरदान साबित हो सकता है, और इन बकरों की बहुत अच्छी मार्केट है, उनका एक अच्छा बाज़ार है, क्योंकि बकरों में आपके घर पे आके लोग आपसे बकरे का जो है वो बेचान कर लेते हैं, जबकि आपको लेके उसको घूमना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है इनकी मांग बहुत है, और जिस चीज़ की मांग होती है उसका भाव जो है हमेशा बढ़ता रहता है, उसका भाव हमेशा आगे जाता रहता है। तो इस तरह से आप, क्योंकि हमारे यहाँ जो आदिवासी परिवार हैं उनके पास ज़मीन कम है, तो आप इस समय बकरी पालन को एक अच्छा धंधा अपनाकर आप उससे अच्छा लाभ कमा सकते हो, उससे अच्छा फ़ायदा कमा सकते हो।